दिन बहुत ही बुरा दिन, पहले पाकिस्तान के लिए, फिर नेपाल के लिए और बहुत ज़्यादा इंसानी जानों का ज़ियाँ अभी तक हो चुका है। तबाहकुन सूरत-ए-हाल अभी तक हुई है मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर और नेपाल में तो बहुत ज़्यादा। 100 से ज़्यादा अफ़राद लापता हैं, 8 से ज़्यादा गाँवों को नुकसान पहुँचा है, पुल, सड़कें, राब्ता सड़कें कह लीजिए, हाईवेज़ तक को नुकसान पहुँचा है। एक बहुत बड़ी बस्ती, शहरी इलाका और इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली के 3 से 4 बड़े मंसूबे जो बुरी तरीके से अ, अभी तक हमारे पास जो तस्वीरें पहुँची, मालूमात पहुँची और हमारे साथ जो नेपाल के साथी हैं, उन्होंने अपने घर फ़ोन करके पता किया, तो नुकसान काफ़ी ज़्यादा 60 से 8 लोग इस वक़्त जो हैं वो अ, 7 से 8 लोगों की बॉडीज़ मिली है, बाकी लोगों का कोई पता नहीं है, जो अभी तक कन्फ़र्मेशन है। सो इस तबाहकुन सूरत-ए-हाल के बाद जो मेरे पास जो मालूमात हैं, मैं सिर्फ़ वही रखूँगा, कुछ तस्वीरें इसलिए आपके साथ रख रहा हूँ। कुल मिलाकर 300 से ज़्यादा लोग लापता हैं, 105 इनमें हिंदुस्तानी हैं। कुल मिलाकर 8 लोगों की अभी तक बॉडीज़ रिकवर की गई है, बाकी तमाम के तमाम लोग जो हैं वो अभी तक जो हमारी डिटेल्स हैं उसके मुताबिक लापता हैं। रेस्क्यू के लिए 15 हेलीकॉप्टर इस वक़्त उतारे गए हैं और 105 इंडियन टूरिस्ट थे, 384 टोटल टूरिस्ट और इसके अलावा कुछ यात्री भी, चूँकि ये पहाड़ी सिलसिला वो है नेपाल के जो रसुआ ज़िला है, यहाँ अचानक बाढ़ आई, सैलाबी सूरत-ए-हाल हुई और कुछ जगहों पर जो इत्तलात हैं कि ग्लेशियर एक फटा है, ग्लेशियर बर्स्ट हुआ है, ग्लॉफ है, उसका नतीजा ये है। अब सैलाबी सूरत-ए-हाल में इतना ज़्यादा नुकसान हम तो अंदाज़ा लगा ही रहे थे, लेकिन पहाड़ी इलाके में भी और नशीबी इलाकों में भी इतना ज़्यादा तबाही का मंज़र देखने को मिलेगा, ये सूरत-ए-हाल नहीं बनी थी। अब इसका असर भारत पर क्या है? हमारे 100 से ज़्यादा पर्यटक या जो टूरिस्ट हैं, वो तो फँसे ही हैं, जिनका कोई पता नहीं है, लेकिन भूटेकोशी नदी है, यहाँ पानी का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ा है कि कोई किसी की कन्फर्मेशन नहीं, 7 से 8 गाँव जो दाएँ-बाएँ थे, वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गए हैं। पुलिस एहलकार 32 से ज़्यादा लापता हैं। मकामी लोग जो लोकल वर्कर्स हैं, जो एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, 25 से ज़्यादा वो लोग हैं। 25 लोगों को रेस्क्यू भी किया गया है। 7 नेपाली आर्मी के जवान जिनको बचाया गया है। 8 बाकी एजेंसियों के लोग, 15 हेलीकॉप्टर्स इस वक़्त अभी भी लगे हुए हैं, अलग-अलग जगहों पर। इस सारे नुकसान के बीच कुल मिलाकर जो इन्फॉर्मेशन अभी है, बहुत बड़ी बिजली का एक बहुत बड़ा मंसूबा है, वो नुकसान उसे पहुँचा है। आमतौर पर अल्लाह ना करे ऐसी सूरत-ए-हाल मज़ीद अबतर हो या तबाही की तरफ हम जाएँ। हम इस तरह की तस्वीरें मूवीज़ में देखा करते थे, फ़िल्मों में देखा करते थे, लेकिन कुदरत का ये जो कहर है, वो आज उसकी हमने तस्वीरें देखी है। एसएसबी की 11 रेस्क्यू एंड रिलीफ टीमें मौके पर हैं। भारत की तरफ से, नेपाल की तरफ से जो आमतौर पर दोस्ती है, अलर्ट जब इस तरह की सिचुएशन बनती है, इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है। रुसाव के अंदर, सो उसके बाद भारत की तरफ से भी मदद की जा रही है। इस वक़्त इंतहाई ख़राब सूरत-ए-हाल, दुआ करें नेपाल के लिए, नेपाल के शहरियों के लिए, फ्लड से मुतासरा इलाकों के लिए और जो भयानक मंज़र, जो तस्वीरें हमने देखी हैं, दुआ कीजिएगा ऐसी तस्वीरें हम ना देखें। यही सूरत-ए-हाल धराली में हुई थी, यही चशोती किश्तवाड़ में हुई थी, जहाँ इस साल 1 साल भी हो गया है उस सारे इंसिडेंट को। सो कुल मिलाकर 300 प्लस लोग लापता हैं। ये तादाद बहुत तेज़ी के साथ आगे जा सकती है क्योंकि नंबर्स इतने ज़्यादा हैं। पानी एक गाँव के साथ टकराया है, वहाँ से पानी का आप अंदाज़ा लगाइएगा कि क़यामत ख़ेज़ मंज़र कैसा है। वहाँ से टकराने के बाद दूसरे गाँवों की तरफ मुड़ता है। यानी दीवार के साथ पानी लगा, दीवार तो नहीं गिरी लेकिन पानी वापस आया, उसी प्रेशर के साथ बाकी लोगों को बहा कर लेकर चला गया। ये सूरत-ए-हाल अभी तक है और आज सुबह मैंने बताया था कि इससे भी बुरी सूरत-ए-हाल है। इधर बिहार, चूँकि बिहार बॉर्डर शेयर करता है नेपाल के साथ, तो अल्लाह ना करे वो सूरत-ए-हाल बने जो 2007-8 में बनी। फ्लड अलर्ट जारी किया गया है। सहरसा के अंदर बहुत सारे लोगों को निकाला गया है और सभी तरह के ज़रूरी कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं। तमाम छुट्टियाँ इन इलाकों के अंदर कैंसल कर दी गई हैं और नेपाल के हालात पर उत्तर प्रदेश के कुछ एक इलाकों में, लेकिन चूँकि ज़्यादा खतरा बिहार में, वहाँ सारी सूरत-ए-हाल पर नज़र है। ये जो तबाही है, इसकी तस्वीरें चारों तरफ से आई हैं। सिर्फ़ कुछ-कुछ तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ, दर्दनाक है, तकलीफ़ पहुँचाने वाली हैं। अभी भी ये इस वक़्त कार्रवाई चल रही है। सो दुआ करें उन तमाम लोगों के लिए जो इस वक़्त इसमें फँसे हैं। मैं साथ-साथ नेपाल जो मकामी मीडिया है, उनकी रिपोर्ट्स भी पढ़ रहा हूँ। 100 से ज़्यादा भारतीय लापता हैं। 9 सिक्योरिटी एहलकार जो पहले थे, वो 32 तक तादाद पहुँच गई है। तिब्बत वाला ये जो और नेपाल का बॉर्डर इलाका है, उस एरिया में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, रसुआ ज़िला और कई गाँव, पुल, तबाही का मंज़र, क़यामत है क़यामत, अल्लाह माफ़ करे, जो तस्वीरें आई हैं। सो ये सारी सूरत-ए-हाल है। 300 प्लस लोग, ये तो मैं इनिशियल डिटेल्स बता रहा हूँ। अभी जो मैंने मौत आज पीछा करते हुए लोगों के देखी, अल्लाह माफ़ करे।
जो तस्वीरें मैंने कुछ आपको बताई, लोग आगे-आगे चल रहे हैं, पीछे-पीछे पानी का एक बड़ा सैलाबी रेला। सो एक जो दर्दनाक तस्वीर जो 14-15 सेकंड की मेरे पास आई, जो मैंने दिखाई भी आपको, वो ग्लॉफ है, जो मेरी मालूमात है। यानी जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट जिसको आप कहते हैं, ग्लेशियर फटता है और उसके बाद वो आस-पास के इलाकों में क्या तबाही मचाता है। भारत सरकार की, चीन की, मुतअद्दिद लोगों की नज़रें इस वक़्त नेपाल की सारी सूरत-ए-हाल पर है। हलाकतों की तादाद बहुत ज़्यादा है, 300 से ज़्यादा लापता हैं, 100 से ज़्यादा भारतीय शहरी भी शामिल हैं। तो दुआ करें तमाम फैमिलीज़ के लिए जल्द कोई अच्छी खबर आए इस तबाहकुन मंज़र से।